ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एनसीएफ 2005, हम जिसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का रूपरेखा। तो इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का रूपरेखा में कहा गया था बच्चों के लिए लर्निंग जो होगा वो विदाउट बर्डन होगा, मतलब जो हमारा अधिगम होगा वो विदाउट बर्डन का होगा, मतलब बच्चे का बस्ते का बोझ को कम करना था। तो इस बस्ते का बोझ को कम करने के लिए बहुत सारे चुने हुए विषय विशेषज्ञ और अध्यापकों ने मिलकर इस पाठ्यक्रम की संरचना को तैयार किया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। और ये जो पाठ्यक्रम संरचना जो बनाया गया था उसको संविधान के 8वें अनुसूची में रखा गया था। तो हमने यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा बताया भी है कि बिना भार के अधिगम एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वें अनुसूची में दी गई है, जिसको सभी भाषाओं में की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जस्ट हमने बताया अभी कि जो हमारा जो कैरिकुलम होगा वो विदाउट बर्डन का होगा। बच्चे के लिए वो जो कैरिकुलम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा और उसके रुचि के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीजों को रखा जाए, ये कह के सारे प्रोफेसरों ने मिलकर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये एनसीएफ 2005 को लागू किया और कहा भी गया कि हमारा जो लर्निंग होगा विदाउट बर्डन का होगा। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, जो एनसीएफ 2000 का जो सिद्धांत था वो 5 सूत्रों पर आधारित था। तो पहला सिद्धांत जो है वो है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त रखा जाए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो, विद्यार्थी तैयार हो। और नेक्स्ट है कक्षा कक्ष गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, दैट मीन्स कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ मैं स्कूल का नॉलेज तक ही सीमित ना रखूं, बल्कि उनको हम बाहरी ज्ञान भी हम उनको प्रोवाइड करें, बाहरी ज्ञान से भी हम जोड़े। जैसे हमारे समाज में विभिन्न तरह की संस्कृति होती है, तो हमको उस संस्कृति के बारे में हम उनको परिचित कराएंगे, उनको हम जानकारी देंगे। चाहे किसी संस्था में किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो हमको उनसे भी परिचित कराना है बच्चों को, और उसको हमको करिकुलम में जोड़ना है। तो सिर्फ हम उसको विद्यालय में ही सीमित ना रखें, बल्कि हम बाहरी दुनिया और बाहर समाज के लोगों के साथ भी जोड़ के रखें। तो ये यशपाल जी का कहना था पहला सिद्धांत में। नेक्स्ट जो है वो है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त रखा जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि बच्चे को रटंत विद्या से मुक्त रखा जाए। किसी चीज को जब अगर हम रटते हैं तो कुछ पल में हम भूल जाते हैं, तो उसके जगह में हम बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज अगर हम देते हैं तो बच्चे के लिए ज्यादा समय तक याद रहता है और बच्चे उसे भूल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि रटंत विद्या से बच्चों को हम मुक्त रखेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत तो जो है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। कहने का अर्थ है कि हमारा अगर सिलेबस और हमारा पाठ्य पुस्तक में जो चीज दिया हुआ है हम उसी तक हम नहीं रखेंगे, बल्कि बच्चे का अधिगम को देखेंगे कि बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके लिए कैरिकुलम फ्रेमवर्क करेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करेंगे। जैसे हमारे भारत देश में कहा गया है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो हमारा कल का नेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वैसे विद्यार्थी तैयार करेंगे जो हमारा मूल्य, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता को बचाए रखे और हमारा देश का नाम को या फिर हमारा देश का नेशन को रोशन करे। तो हमको वैसा विद्यार्थी हम तैयार करेंगे जिससे कि हमारा समाज का भी प्रगति होगा और हमारा देश का भी प्रगति होगा। और नेक्स्ट कहा गया है कि कक्षा कक्ष गतिविधियों से जोड़ा जाए। दैट मीन्स कि सिर्फ हमको बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रखें, बल्कि हम उसको विभिन्न तरह की एक्टिविटी कराएं, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप को कराएंगे। तो बच्चे क्या होगा, उसका नॉलेज जो है वो उस तक पहुंचे और वो विभिन्न तरह की क्रिएटिविटी, विभिन्न तरह का इनोवेटिव आइडियाज को सीख सके। तो ये उनका 5 सिद्धांत था। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया था तो उसमें कुछ सुझाव दिया गया था।
तो पहला सुझाव जो है वो है कि मातृभाषा को महत्व दिया जाए। नेक्स्ट है पुस्तकालय में स्वयं से पुस्तक चुने। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ा जाए। तो पहला है कि मातृभाषा को महत्व दिया जाए। ऐसे भी हमारा जो ये मातृभाषा है वो हमारा मदर टंग है। तो हम सबसे पहले अगर घरों में अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो वो सबसे पहले हमारा लैंग्वेज को हम सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मातृभाषा पर जोर दिया जाए, जो हमारा मदर टंग है, हमारा जो मदर लैंग्वेज है, तो बच्चे को किसी तरह की कठिनाइयां नहीं होगी। ऐसे भी आज हमारे देश में लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है और हमारा लैंग्वेज जो है वो 3 है। पहला है कि संस्कृत, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है हिंदी। तो हमको ये सारे लैंग्वेज को हमको सीखना है जिससे कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो हमको कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में स्वयं से पुस्तक चुनने। दैट मीन्स कि बच्चे को इतना उसकी मेमोरी पावर और उसका नॉलेज इतना डेवलप हो जाए कि वह स्वयं से किसी भी पुस्तक को चुन सके और स्वयं से वो खोज सके कि हमारे लिए कौन सा पुस्तक जो है वो अच्छा है और कौन सा पुस्तक जो है हमारे लिए बुरा है। नेक्स्ट है कि खेल आनंद व सामूहिकता की भावना होना चाहिए। हमको सिर्फ बच्चों को पढ़ाई पे ही हमको ज्यादा जोर नहीं देना, बल्कि हमको साथ ही साथ बच्चों को खेल कूद और उसके आनंद और सामूहिकता की भावना को भी हमको डेवलप करना है। नेक्स्ट जो है वो है कि शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ा जाए। जैसे हमारे समाज के जो बच्चे आते हैं विद्यालय, तो विद्यालय में सिर्फ बच्चे को ही हमको नहीं लाना है, बल्कि हमको उसके अभिभावकों को भी जोड़ना है। जैसे विभिन्न तरह का जब कार्यक्रम होता है तो उनको हमको बुलाना है, विभिन्न तरह की गतिविधियों में हमको जोड़ना है। जिससे क्या है कि अभिभावक भी जब बच्चों का एक्टिविटी को देखते हैं तो अभिभावक भी खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जो है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। और उसको विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से भी उनका मन को हमको उत्साहित करना है, प्रेरित करना है। तब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना जो है विदाउट बर्डन लर्निंग का है। धन्यवाद।